नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि ये चैनल है मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, तो इस चैनल की मर्यादा रखते हुए हम गांव टू गांव सर्वे कर रहे हैं और यात्रा निकाले हुए हैं कि जहां भी हमने जिस गांव के निवासियों में एक सजगता दिखाई देगी, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, समाज के सुधार में, समाज को, गांव को एक अच्छी दिशा देने के लिए जो भी समाज सेवी है, हम उनको देखना चाहेंगे। और जो ये यात्रा है कि वास्तव में ग्रामीण सत्र कैसा है, धरातल पर गांव में गांव को दिशा देने के लिए कैसी मुहिम चली हुई है। उसमें जो पंच सरपंच जो गांव की देखरेख के लिए चुने हुए हैं, वो उसमें कितनी सहभागिता निभाते हैं और उस क्षेत्र के जो एमएलए एमपीज़ हैं वो उसमें कितना इंटरेस्ट रखते हैं कि धरातल की ज़मीन को वो कितना संवार रहे हैं। इसके साथ साथ में जो इनकी मदद के बगैर या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो वो एक उच्च विचारों के धनी व्यक्ति हैं जो समाज को परिवर्तन करने के लिए अपनी सहभागिता दे रहे हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। दोस्तों, इसी सिलसिलेवार हम आए हैं गांव खरकड़ा में, जो हरियाणा स्टेट के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर जब हमने एंट्री की तो इस गांव में एक जो पंच अधिकारी हैं या फिर जो एमएलएज एमपीज हैं, क्योंकि इस गांव में जो विधानसभा क्षेत्र में लगता है भाजपा बीजेपी पार्टी से जो उम्मीदवार थे वो थे भाई शमशेर सिंह खरकड़ा, जो कि एक हारे हुए विधायक के पद से हारे हुए प्रतिद्वंदी थे ये। लेकिन भाजपा का एक रूल है, बीजेपी का एक रूल है कि जो हारा हुआ है या विजेता है उनको समदृष्टि से देखा जाता है और उस क्षेत्र के किसी भी कार्य में रुकावट पैदा नहीं होती। जो भी वो काम करना चाहते हैं बेबाक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाती है, देखा जाता है, सुना जाता है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जब हमने देखा तो पाया कि यहाँ पर बहुत ही एक विचित्र दृश्य दिखाई देने को मिला। यहाँ की जो पानी का ओवरफ्लो है, स्कूल की दीवारें गिरी हुई हैं, लोगों का आक्रोश है बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जो समाज के सुधार के लिए, गांव को अच्छी दिशा देने के लिए, विकास की तरफ बढ़ने के लिए जो यहाँ पे गांव में लाइब्रेरी दिखाई दी, वो भी एक बिना पंचायत की मदद से। यहाँ पर इन बच्चों को आप देख सकते हैं, पीछे जो युवा शक्ति है उनके सुधार के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, जो एक साथ इतनी तादाद में जो युवा शक्ति इकट्ठी होती है और खेल के प्रति जागरूक होते हैं, और ये जब गाँव में जाते हैं खिलाड़ी, वहाँ भी एक अच्छी सोच पैदा होती है, बुराइयों से बचते हैं और अपने गांव को, अपने स्टेट को, अपने देश को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। साथियों, ये जो कदम उठाए गए हैं ये इस गांव के वही एक वैचारिक आदमी हैं भाई भूपेंद्र सिंह अहलावत जी, जो इस धरा पर इस गांव में जन्मे हैं। इनके पिताजी का नाम नरेश सिंह अहलावत जी है और इन्होंने इतनी उम्र में ही, करीबन इनकी उम्र होगी 35 या 38 साल की, और इसने जो निर्णय लिया वो रहा कि मैं गृहस्थ जीवन जीने की बजाय मैं अपने गांव के इन नागरिकों के लिए कुछ कर पाऊं, जिससे बुराइयों से बचाया जा सके, अपने गांव को सुदृढ़ किया जा सके। उन्हीं की पहल की वजह से ये उन्हीं की पैतृक ज़मीन के अंदर जो कि एग्रीकल्चर ज़मीन है, तो बच्चों के लिए, जो गांव के वासी हैं, उनकी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनके लिए खेल का आयोजन, खेल के लिए ग्राउंड, जो रेसलिंग भी है, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, और आने वाले समय में रेसलिंग के लिए हॉल भी बनने जा रहा है। साथ ही साथ भाई साहब ने, भूपेंद्र सिंह अहलावत जी ने यहाँ पे ऑक्सीजन नर्सरी का भी स्थापना की हुई है, जो कि करीबन 7 या 8 से प्रयासरत हैं। तो इनका जो ये दृश्य दिखाई दिया यहाँ पे, वास्तव में ताज्जुब की बात है, गजब की बात है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने शरीर से पसीना निकाल रहे हैं। ये वॉलीबॉल का खेल खेला जा रहा है। उस साइड में इसे आगे ही क्रम में जिम का सामान है, जिम के लिए बच्चे जिम कर रहे हैं, अपने शरीर से पसीना निकाल रहे हैं, शरीर को अपनी बॉडी को फिट कर रहे हैं। साथ ही उन्हीं के साथ में जो रेसलिंग के लिए बच्चे, कुश्ती के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। जो ये उपज की जा रही है, जो इन भावनाओं का उत्पन्न किया जा रहा है, वास्तव में क्रांतिकारी एक मिशन और क्रांतिकारी कदम है। हम उन भाई साहब से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ जो खेलने वाले यहाँ पे खिलाड़ी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितने समय से ये प्रयासरत हैं।
तो हम किसी भी एक रैंडम खिलाड़ी को हम बोलते हैं, आइएगा हम बात। तो एक साथी खेलते हुए हमारे बीच में आना चाहा है जो बातें करना चाहेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। आपका शुभ नाम? जयदीप। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ जी, इसी गाँव मतलब खरकड़ा गांव के आप मूल निवासी हैं? हाँ जी। ठीक है। तो हम पूछना चाहेंगे कि जैसे ये जो पहल है, इस पहल के निर्माणकर्ता कौन है? इसका निर्माण करता भूपेंद्र अहलावत भाई। ठीक है। कितने समय से प्रयासरत हैं इस चीज़ से? प्रयासरत तो ये बचपन से ही है, लेकिन जो अंदर जिज्ञासा बनी है ना, वो अब 3-4 साल से ऐसी बन गई कि सब बच्चे पर्यावरण सब कुछ साइड करके इनमें उठा दिया। अपना खेत में, अपनी धरती पे इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। ना किसी पे दान लेना, खुद की मेहनत, खुद का पैसा और बच्चों पे लगाना। प्रोफेशन से भाई भूपेंद्र सिंह क्या कुछ करते हैं? भाई वो सरकारी कर्मचारी हैं, रोडवेज में ड्राइवर। ठीक है। साथ ही साथ इस एक यही लगा ले जिम्मेदारी को उठाए हुए हैं। हाँ, जिम्मेदारी उठाए हुए हैं भाई। जो अपनी इनकम भी आती है वो सब बच्चों पे लगा देते हैं। बच्चों की जैसे ड्रेस लेना, यहाँ का सामान लेना, प्रैक्टिस का सामान लेना, आए हफ्ता पर्यावरण के लिए हवन करवाना, फ्री में पौधे देना, बहुत कुछ काम करते हैं जिससे पर्यावरण भी साफ रहता है। और युवा पीढ़ी जो नशा चल रहा है ना देश में, अपने हरियाणा में जो इंजेक्शन से नशा करते हैं लोग, सल्फा ड्रग्स और साइड सबको साइड करके नए नए बच्चे, युवा पीढ़ी अपने आप को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। गांव को इसका कितना फायदा हुआ है? जो युवा पीढ़ी है उनको गांव को सारा ही फायदा हुआ भाई इस चीज़ का। हर आदमी यहाँ पर अपने छोटे बच्चों, बड़े बच्चे, युवा पीढ़ी हो, सबको यहाँ भेजते हैं। सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, दोपहर भी यहीं रहते हैं, हवन करवाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और अच्छे अच्छे काम जो शिक्षा मिलती है ना, बड़े बुजुर्ग आते हैं आए संडे वार को, जिनको जो बाहर ड्यूटी बजाते हैं उनको शिक्षा देते हैं और उनसे देशभक्ति के बारे में गीत गवाते हैं। बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। मतलब प्रेरणादायक स्रोत एक बन चुका है। प्रेरणा के ऐसा प्रेरणा बन गया कि हमारे आसपास के क्षेत्र में सबसे महत्व की जगह यही है। यहाँ पर पर्यावरण में संबंधी कोई आओ, नर्सरी बनाई हुई है, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री में ले जाओ, पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। इतने हज़ारों पेड़ लगवा दिए इनकी टीम ने, भूपी की टीम ने गांव में हज़ारों पेड़ लगवा दिए भाई। और जैसे मान लो यहाँ पे जो युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, युवा साथी का और ग्रामीणों का कितना साथ है भाई साहब? ग्रामीणों का पूरा साथ है भाई। एक बार आवाज़ देने की जरूरत है, भूपी भाई को पूरा गाँव इसके साथ खड़ा मिलेगा भाई। और जैसे मान लो ऐसी ही मुहिम अगर जो पड़ोसी गांव हैं वहाँ पे शुरुआत की जाए तो इनकी टीम, आपके युवा साथी कितने अग्रसर रूप में आएंगे, कितना साथ देंगे? ये तो भूपी और भूपी की टीम, जैसे हम तो बाहर कहते भी फिर रहे हैं भाई। जैसे भूपी ने काम शुरू किया है, जैसे हर गाँव में ये काम शुरू हो जाए तो बच्चे नशे से बचेंगे और हमारा पर्यावरण भी साफ सुथरा होगा और जिससे जीवन का बढ़ोतरी बढ़ेगी भाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो साथियों, ग्रामीणों में युवा शक्ति में जोश भरने के लिए और अपने निजी जगह पर, जो पैतृक जगह है, एग्रीकल्चर की जगह है, उसमें गांव को बुराइयों से बचाने के लिए, गांव के जो युवा साथी हैं, नई पीढ़ी है, उनको बुराइयों से बचाने के लिए, नशे से बचाने के लिए और पर्यावरण को साफ़ सुथरा बनाने के लिए नर्सरी का जो उन्होंने स्थापना की है, वाकई ही लाजवाब है। उन बच्चों को खेलना, बच्चों का शरीर से पसीना निकालना और बुराइयों से बचना, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो ये चेतना है, ये हर गाँव में हर एक वैचारिक आदमी ने शुरू करना चाहिए, ताकि गांव में कम से कम एक ऐसा सतल हो जहाँ से बचाव हो और अच्छा भविष्य का निर्माण हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धरातल से जुड़ी हुई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।